दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामले और मौत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्त पाबंदियां लगाई गई है, इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरह बंद रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे, पार्क और जिम भी बंद रहेंगे, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामान की दुकान को पाबंदी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम कर बेच सकेंगे। ई पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। निर्माण कार्य जारी रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर करेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हो। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। और फिर पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को भी छूट रहेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन में बिना काम पैदल निकलने पर भी लगी पाबंदी, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी बंद। जी हां, बिहार में 5 से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर लोगों के बिना काम के पैदल निकलने पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर इसकी चेन को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा कि मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के सभी कार्यालय और निजी दफ्तर लॉकडाउन में बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए विभागों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा। इसके अलावा कुछ अपवादों को छोड़कर 15 मई तक राज्य में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में शादी ब्याह पर रोक नहीं, बिहार सरकार ने बनाया नया नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल। जी हां, बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान शादी, विवाह और श्राद्ध कर्म के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। बारात और माला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी शादी समारोह पर पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। नए गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इतना ही नहीं, जिसके घर में भी शादी है उसे शादी के 3 दिन पहले अपने थाने को सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ नाच गाने पर रोक लगाई गई है। दरअसल कोरोना को देखते हुए सरकार ने शादी ब्याह पर कुछ बंदिशें लगाई थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर नाच गाने का सिलसिला जारी था। सरकार ने पूरी तरह से डीजे पर रोक लगा दिया है। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा नहीं संभल रहा तो सेना को सौंप दे कोविड प्रबंधन का जिम्मा। कोरोना के बढ़ते बीच पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान
राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि बार बार आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। इसके साथ ही काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में तो राज्य में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। अब इस मामले में सुनवाई 6 मई को होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 दिन के अंदर कोरोना पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। बड़ी खबर, कोविड अस्पतालों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, बिजली कर्मी भी फ्रंट लाइन वॉरियर। कोरोना काल में बिहार के कोविड अस्पतालों, हेल्थ सेंटर, ऑक्सीजन गैस प्लांट, रिफिलिंग सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी तरह की बाधा आने पर 15 मिनट में बिजली बहाल करने को कहा है। ऊर्जा सचिव सह बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने सोमवार को बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण समय में बिजली कर्मी भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तेजस बनाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से निधन, दरभंगा में घर पर ली अंतिम सांस। जी हां, देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सोमवार की देर रात दरभंगा के लहरियासास स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। DRDO बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव पर FIR, बिना अनुमति के कोविड वार्ड में जाकर मरीजों से मिले थे जाप सुप्रीमो। बिना अनुमति और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में जाने को लेकर पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ANMCH के अधीक्षक के आवेदन पर मगध मेडिकल थाने में पप्पू यादव पर FIR दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना से 105 लोगों की मौत, 14,794 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार। जी हां, बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 14,794 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 105 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राजधानी पटना के अलावा नालंदा, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में भी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच 2 अच्छी खबरें। बीते 24 घंटे में रिकवर हुए 3,18,000 मरीज, नए संक्रमित की संख्या में भी गिरावट। जी हां, कोरोना को लेकर देश में डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच 2 अच्छी खबरें सामने आ रही है। पहली अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3,18,000 लोग रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,55,680 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पटना श्री हरिमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 50 करोड़ रुपए की डिमांड से मचा हड़कंप। जी हां, सिखों के प्रधर्म पटना श्री हरिमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 50 करोड़ की डिमांड की है। डिमांड पूरी नहीं होने पर श्री हरिमंदिर साहिब को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। दरअसल श्री हरिमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकी एक रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई चिट्ठी के जरिए दी गई है। श्री हरिमंदिर साहिब को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सरकार का अहम फैसला, विधायकों विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए लिए गए।
600 करोड़ रुपए का हुआ बंदोबस्त। जी हाँ, बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति से निपटने में लगी सरकार ने विधायक और विधान पार्षद फंड में भारी कटौती कर दी है। बिहार के तमाम एमएलए एमएलसी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए लिए गए हैं। सरकार ने इस तरीके से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी विधायकों की संख्या 242 है, वही विधान पार्षदों की संख्या भी 70 के करीब है। दोनों की संख्या जोड़कर 312 होती है। ऐसे में सरकार के कोरोना उन्मूलन कोष में 624 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। हालांकि कई विधायक और विधान पार्षदों ने पहले ही कोरोना से निपटने के लिए अपने फंड से पैसे देने का ऐलान कर रखा है। इनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल है। बड़ी खबर, मई और जून में फिर से गरीबों को फ्री राशन दे रही है मोदी सरकार। 80 करोड़ लोगों का होगा फायदा। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मई और जून महीने के लिए भी लागू कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। राज्यों में गरीबों के अनाज का वितरण भी शुरू हो गया है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2 महीने यानी मई और जून की अवधि के लिए लागू कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस योजना का फायदा देश के करीब 80 करोड़ लोगों को होगा। इस योजना के तहत सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देती है। केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीबीएसई 11वीं एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब मार्क्स और स्ट्रीम की बाध्यता खत्म, स्टूडेंट चुन सकेंगे मनपसंद विषय। जी हां, सीबीएसई ने 11वीं में एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 11वीं के एडमिशन में स्ट्रीम सिस्टम हटाने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह नियम इसी सत्र 2021-22 से लागू होगा। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद नए क्राइटेरिया को जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने 11वीं के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में भी गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब विषय सिलेक्शन स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार होगा। मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता इस साल से खत्म की जा रही है। बोर्ड ने कहा कि 20 जून को 10वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब 11वीं के स्टूडेंट विषयों का सिलेक्शन सोच समझ कर सकेंगे। अब गणित के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने की बाध्यता नहीं होगी। बड़ी खबर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने निकाले बम्पर नियुक्ति। 6,000 से ज्यादा पदों पर ऐसे करे आवेदन। जी हां, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी और सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार बीटीएससी बिहार एमओ भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर 4 मई 2021 से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 मई 2021 है। कुल 6338 रिक्तियां उपलब्ध है, जिनमें से 3796 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के लिए और 2632 विशेष चिकित्सा अधिकारी के लिए अधिसूचित है। सबसे महत्वपूर्ण, ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि 6 अप्रैल 2021 से है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई 2021 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मत्स्य विकास अधिकारी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में डिप्लोमा के साथ कक्षा 12वीं या 10+2 होना चाहिए। वहीं मत्स्य अधिकारी के लिए मत्स्य पालन में डिग्री होनी चाहिए। और अंत की बड़ी खबर, आईपीएल 2021 पर कोरोना की मार, इस सीजन के सभी मैच रद्द। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के इस सीजन को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 दिन में खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती, संदीप वरियर, रिद्धिमान साहा, अमित मिश्रा और बॉलिंग कोच बालाजी समेत 8 खिलाड़ी और 2 कोचिंग स्टाफ मेंबर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।